दोस्तों एक 50-55 साल का व्यक्ति था जो घर पर अपने एक खूबसूरत बहू के साथ रहा करता था और उसका जो बेटा था वो परदेश में रहा करता था। और जो बहू थी वो बहुत ही रंगीन मिजाज की थी। उसका बहुत ही जल्द जो है वो मन बन जाया करता था और दोस्तों उसका पति जो था वो काफी दिनों से परदेश गया हुआ था, जिसके चलते उस महिला के मन के अंदर काफी ज्यादा बेचैनी थी और वो महिला अपनी बेचैनी को दूर करना चाहती थी। लेकिन देखती थी कि उसके जो ससुर हैं वो बहुत ही ज्यादा दुबले पतले हैं, उसकी जरूरतों को वो ढंग से पूरा नहीं कर सकते हैं। तो वो सोचती थी कि क्या इससे बात विचार करना, इसे इस बारे में कहना, उसकी जरूरत को पूरा करना, क्या वो ये सब पूरा कर पाएगा। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है कि जो ससुर जी होते हैं वो घर के आंगन में कुर्सी पर बैठे हुए थे और बैठने के क्रम में जो उनका लुंगी था वो थोड़ा घसक गया था। तब तक जो बहू थी वो चाय देने के लिए वहां पर चली जाती है और फिर जब वहां आती है तो उसकी नजर जो है वो ससुर जी के ऊपर पड़ जाती है। तो वो देख करके काफी ज्यादा दंग रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि उसकी जो ससुर जी है वो कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। और दोस्तों चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो है वो एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक 50-55 साल का व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति का नाम विजय होता है। विजय का एक बेटा होता है जो कि प्रदेश में रहता था और उसकी शादी जो है वो काफी समय पहले ही हो चुकी थी और विजय के घर पर एक बेहद ही खूबसूरत बहू भी रहा करती थी। वो अपने बहू के साथ ही रहा करता था। जो बहू होती है उसका नाम चंदा होता है। चंदा की शादी को लगभग 8 साल बीत चुके थे। वो अब तक मां नहीं बन पाई थी। उसकी शादी को 8 साल बीत चुके थे और इसी चाहत में वो काफी ज्यादा बेचैन और परेशान रहा करती थी और इसी वजह से वो अपने आप को शांत नहीं कर पाती थी। जब कभी भी वो किसी घर के अगल बगल के पड़ोसी के बच्चे को देखा करती थी तो वो दौड़ करके उस बच्चे को वो गोद में लेकर के खिलाना शुरू कर देती थी। दोस्तों कई बार वो अपने ससुर विजय से भी बोल रखी थी कि उसे बच्चा चाहिए किसी भी हाल में, लेकिन जो उसका बेटा है वो उसका उस लायक है ही नहीं। लेकिन विजय जो था वो अपना बहाना बना दिया करता था कि उसका जो बेटा है वो तो परदेश गया है, अब जब वो कमा करके लौटेगा तो वो जरूर ही तुम्हें कोई ना कोई संतान देगा ही देगा। वो उसे दिलासा दिया करते थे। लेकिन दोस्तों बात ये थी कि जो विजय का बेटा था वो उस लायक था ही नहीं, यानी कि वो संतान पैदा नहीं कर सकता था और उसे परदेश गए हुए लगभग 10 वर्ष भी बीत चुके थे। दोस्तों वो घर पर आया ही नहीं था, केवल फोन कॉल ही करता था और कहता था कि कंपनी जो है उसे छुट्टी नहीं दिया करती है, जब उसे छुट्टी मिल जाएगी तो फिर मैं घर पर चला आऊंगा और अपनी पत्नी के साथ ही मैं वक्त गुजारूंगा। लेकिन जो चंदा होती है वो ये सब बात समझ चुकी थी। वो जानती थी कि उसका जो पति है वो उसकी जरूरतों को और उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाएगा और ना ही वो उसे कभी संतान दे पाएगा। दोस्तों जो चंदा होती है वो अपने पति के लिए केवल नाम के लिए ही पत्नी होती है। दोस्तों जो चंदा होती है वो अपनी जरूरत जो है वो हमेशा किसी गैर इंसान से ही पूरा करवाती थी। चंदा जो थी वो बहुत ज्यादा ही रंगीन मिजाज की महिला थी। जब कभी भी वो किसी पुरुष या फिर किसी लड़के को देखा करती थी तो वो बहुत ही जल्द उस पर फिसल जाया करती थी और उसका मन जो था वो अपने ससुर के साथ भी बात विचार करने का अब करने लगा था। लेकिन जो उसका ससुर था वो भी उस लायक नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुबला पतला और कमजोर बुजुर्ग था। चंदा देवी सोचती थी कि यदि वो अपने ससुर के साथ ये सब कुछ काम करेगी तो उसका ससुर जो है वो उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, उसमें वो बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों जो विजय होता है वो भले ही देखने में दुबला पतला होता है लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा मजबूत था। फिर दोस्तों एक दिन की बात होती है कि जो चंदा होती है वो अपने ससुर से आखिरकार वो सब करवाने के लिए तैयार ही हो जाती है जो वो कभी करना नहीं चाहती थी। वो जानती थी और वो चाहती थी कि उसके साथ जो है वो ससुर, वो पहले से भी इस बात के लिए तैयार थी, लेकिन वो ससुर की शरीर देखकर उनकी दुबला पतला देखने की वजह से वो उनसे कुछ कहा नहीं करती थी। फिर क्या होता है कि एक दिन की बात होती है, जो कि विजय होता है वो घर के आंगन में बैठे हुए थे और चाय पीने के लिए वो अपनी बहू को बोलते हैं कि बहू चाय बना करके ले। और उस दौरान उनका जो लुंगी था वो थोड़ा घसका हुआ था। तभी जो चंदा होती है वो अपने ससुर के लिए चाय बना करके लेकर आती है तो उसकी नजर जो होती है वो अपने ससुर पर ही पड़ जाती है और उस समय जब वो विजय अपने ससुर को देखती है तो वो काफी ज्यादा दंग रह जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या उसके ससुर का भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले वो कभी इस बारे में
अपने ससुर के बारे में ऐसी बातों का कल्पना ही नहीं की थी कि उसका ससुर जो है वो इतना मजबूत निकलेगा। फिर दोस्तों उसके बाद उस दिन से जो चंदा होती है वो बाहर के लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल भी बंद कर देती है और फिर वो अपने ससुर को ही अपने झांसे में लेने लगती है। दोस्तों उस दिन के बाद से वो अपने ससुर विजय के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती, पकवान बनाने लगी थी और उन्हें खूब खिलाना पिलाना शुरू कर देती है ताकि वो अपने ससुर का मन पूरी तरह से मोह ले। और विजय भी वही था, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा रंगीन मिजाज का था, लेकिन भी वो बहू के सामने ये चीजें प्रकट नहीं करता था क्योंकि वो सोचता था कि शायद बहू अगर उसके बारे में ये सब कुछ जान जाएगी तो फिर वो उसके मतलब वो बदनाम हो जाएगा। फिर दोस्तों अब जो धीरे धीरे जो चंदा होती है वो अब विजय को लाइन पर लाने लगी थी और विजय भी ये सब कुछ नोटिस करता था। वो भी अपनी बहू को नए नए नेकरों को देखा करता था, समझा करता था। अब चंदा जो थी वो रोज नए नए साड़ी कपड़ा पहनती थी, खूब मेकअप वगैरह कर करके ही रहा करती थी ताकि इससे जो उसका ससुर है वो और भी ज्यादा आकर्षित होता है। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, शाम का समय होता है और विजय जो होता है वो बाजार से जाकर के मछली आया था क्योंकि वो मछली खाने का बहुत शौकीन था और जो चंदा थी उसे भी मछली बहुत ज्यादा पसंद थी। अब ये बात विजय भी जानता था। फिर दोस्तों उस रात जो चंदा देवी होती है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मछली को बनाती है और खुद खाती है और अपने ससुर को भी देती है। दोनों एक ही जगह बैठ करके दोस्तों इतना अच्छा बना हुआ वो चीज बना हुआ था मछली कि वो खाना सुनने लगते हैं और खूब तारीफें कर रहे थे ससुर जी। और तभी जो चंदा होती है वो अपने ससुर को इशारा कर देती है और फिर जो ससुर होता है वो मछली चावल खा करके हाथ धो करके अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। फिर पीछे पीछे जो चंदा होती है वो भी अपना खाना वगैरह समाप्त करके अपने ससुर विजय के कमरे में चली जाती है और फिर दोनों एक जगह होते हैं और दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हैं और दोस्तों देखते ही देखते वो दोनों एक हो जाते हैं। फिर जो विजय होता है वो अपना जो कार्यक्रम था वो शुरू कर देता है। अपनी बहू जो चंदा की थी, जो उसकी ख्वाहिश थी वो सारी ख्वाहिशों को उसको पूरा कर देता है, उसकी जरूरतों को पूरा कर देता है और लगभग सुबह तक ये लोग अपना कार्यक्रम शुरू रखते हैं। अब इतने समय में जो चंदा होती है उसकी सारी इच्छाएं ऐसे ही पूरी हो रही थी। फिर दोस्तों उस दिन के बाद से ये उन दोनों का ये सिलसिला ही चल पड़ा। अब जब भी रात होता है वो लोग खाना पीना खाते हैं और एक ही कमरे में जा करके वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं थे। फिर दोस्तों इसी तरीके से अब ये जो प्रोग्राम था ये सिलसिला अब चलने लगा था और 3 महीने तक चला। फिर दोस्तों एक दिन की बात है कि अचानक से रात के समय में दोनों एक ही कमरे में अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू किए हुए थे और तभी तक जो विजय का बेटा होता है वो अचानक से परदेश से चला आता है और जब वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि उसका जो पिता है और जो उसकी पत्नी चंदा होती है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बात विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब देख करके वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने पिताजी से वो कहने लगता है कि पिताजी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे ना रहने पर मेरी ही पत्नी के साथ इस तरह का रिश्ता रखेंगे, इस तरह का व्यवहार करेंगे। उसके बाद जो चंदा होती है वो कहती है कि अरे तुम इनसे क्या बातें कर रहे हो, तुम तो मुझसे बातें करो। शादी के 10 साल हो गए हैं लेकिन आज तक तुम मेरी गोद बिल्कुल ही सुनी रखे हो और तुम्हें 10 साल हो गए परदेश गए हुए, एक बार भी तुम मेरे पास आए इस बीच पूछने के लिए? तुमने भी कभी सोचा कि मेरी भी कुछ जरूरतें होती है? सिर्फ भरपेट भोजन दे देने से कुछ नहीं होता है, इसके अलावा भी और कुछ चाहिए होता है पति से और तुम उस लायक हो नहीं और मुझे तुम माँ भी नहीं बना सकते और इसी में मुझे तुम्हारे पिता की ही मदद लेनी पड़ी। शायद तुम्हारे भी पिताजी की चाहत से मेरी गोद भर जाए। फिर दोस्तों उसके बाद जो चंदा का पति होता है वो इतना बात वो सुनता है और उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत अफसोस करता है और कहता है कि चंदा तुम जो भी कह रही हो तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। और फिर दोस्तों जो ससुर होता है वो अपने बेटे और बहू को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो घर का मैटर है तो घर में ही रहने दो, घर के बाहर अगर ले जाओगे तो इससे हमारी ही बदनामी होगी और हम मुझ में और तुझ में क्या आता है, बच्चा चाहे किसी का भी हो नाम तो एक ही का होगा। फिर उसके बाद जो बाप बेटा होते हैं वो दोनों मिल करके अब अपने बहू को प्रतिदिन खुश करने लगे और फिर उसके कुछ ही महीने के बाद जो चंदा होती है उसकी गोद भी भर जाती है और दोस्तों उसके भी घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा खेलने कूदने लगा। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी वहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।